हाँ बोलो विनोद, हमने सब पता लगा लिया है, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, बोलो। साहब, हम सच सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको सिखाया गया है झूठ बोलना पाप है, नदी के किनारे सांप है। लेकिन साहब, ये जो होटल के मालिक हैं ना, और इनका पूरा स्टाफ झूठ बोल रहा है साहब, पूरा स्टाफ झूठ बोल रहा है। हम 9 तारीख को अपनी पत्नी के साथ इस होटल में आए थे। रिसेप्शन पे जाके बोले कि हमको पति पत्नी वाला एक कमरा चाहिए, तो इन्होंने हमको 322 नंबर का कमरा दे दिया। साहब, हमारे साथ वेटर गया सामान लेके, उसने बिस्तर साफ की, स्वीपर आके बाथरूम साफ किया। हम लोग रात को आराम से सोए खा पी के। सुबह जब हम उठे तो हमको साबुन लेना था, तो हम बाहर निकल गए साबुन लेने के लिए, और जैसे वापस आए तो इन्होंने रोक दिया साहब हमको। बोले कि कहाँ जा रहे हो? हम बोले कि अरे अपने कमरे में जा रहे हैं। बोले कौन सा कमरा नंबर है? हम बोले 322। तो साहब हमरे ऊपर भड़क के कहने लगे कि होटल में कोई नंबर 322 नंबर का कमरा नहीं है। अरे हम रात को वहीं में टिके थे भाई साहब। साहब, ये लोग हमको गाली गुप्ता देने लगे, मारने पीटने लगे। बोले कि निकलो यहाँ से। साहब, जब पानी सर से ऊपर हो गया तब हमने 100 नंबर पे फ़ोन करके आपको बुलाया साहब। और आप तो जानते ही उसके बाद क्या हुआ साहब। अगर आप नहीं आते तो ये लोग हमको होटल से निकाल दिए होते। आप ही की वजह से तो हमको होटल में कमरा मिला साहब। और साहब, सबसे बड़ी बात कि हमारी वजह से ही इतना बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गैंग पकड़ा गया साहब। अरे साहब, उसके लिए तो हमको इनाम मिलना चाहिए, पेपर में फोटो निकलना चाहिए। लेकिन साहब, उल्टे आप हम पे शक कर रहे हैं। पुलिस तो कोई काम ही नहीं कर रही थी, हम तो निठल्ले बैठे थे। ठीक है, चल तू ही बता, जब इस होटल के बारे में तुम्हें सब पता था कि यहाँ इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा है, तो इसके बारे में तुमने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? साहब भड़कलाना बंद करो और सच सच बताओ। उसमें जंगल में तुम्हारी बीवी की लाश हमने बरामद कर ली है और हमने सब पता लगा लिया है। और अब तुम बताओ कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा और इस होटल के बारे में तुम कैसे जानते थे? साहब, अब हम क्या बताएं साहब। हमारी जगह पे आप भी रहते ना तो आप भी वही करते जो हम किए हैं साहब। साहब, जेल से छूटने के बाद हम सोचे थे कि अपनी परिवार वालों के साथ हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सब लड़ाई झगड़ा हम सब छोड़ देंगे, अट्टा कट्टा सब नदी में फेंक देंगे। यही सोच के साथ हम जेल से अपने घर की ओर चले थे। लेकिन जैसे घर पे पहुंचे तो साहब हमारा सारा सपना चूर चूर हो गया। सारा सपना चूर चूर हो गया साहब। साहब, जिस औरत के साथ हम नया जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे थे, वही दूसरी औरत के साथ अंदर सोई हुई थी। हमारा खून खोल गया साहब। मन किया कि वही समय कट्टा निकाल के फायर छोड़ दे, लेकिन हम खून का खून पी कर रह गए साहब। कि जो औरत हमरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी, अब हम उसको मार के दोबारा जेल नहीं जाना चाहते थे साहब, नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए साहब हम उसको गुस्से में जेल ले गए, जंगल में ले गए और ले जाकर उसको हम वहां पे मार दिए साहब। और उसके बाद चुपचाप हम होटल में चले आए।
सच कर रहे हैं साहब। हम्म। और तुम बस होटल के बारे में कैसे जानते थे, खासतौर पर कमरा नंबर 322 के बारे में? साहब साहब जिस समय हम जेल में थे तो वहाँ पे हमको छुट्टन महतो मिला। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था साहब। एक दिन बात में उसने हमको बोला कि इस होटल में 322 नंबर का जो कमरा है उसमें बहुत गलत काम होता है। उसने बोला कि यहाँ पे लड़कियों को गायब कर दिया जाता है और आदमी को मार के जंगल में फेंक दिया जाता है। हमने कहा तुमको किससे पानी? तो उसने बोला हम वही होटल में काम करते थे और एक दिन जब हम 322 नंबर के कमरे के मामले में जानने की कोशिश करने लगे तो ये लोग हमको जेल में डाल दिए। साहब हमको टुन्नू महतो की बात याद थी। हमने प्लानिंग किया, एक जबरदस्त प्लानिंग किया। हम झुलनिया को कुसुमी जंगल में ले गए और ले जाकर उसको बहुत मारे। वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। बोलने लगी, हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुम्हारी पत्नी हैं। साली पत्नी हो? हाँ, हमारी पत्नी हो के दूसरे आदमी के साथ बिस्तर गर्म करती हो, साली शर्म नहीं आती? हरामजादी। साहब हम उसका नटैया पीटने लगे। वो चिल्लाने लगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन हम उसको नहीं छोड़े। हम उसका नटैया टीपने लगे और टीपने लगे और टीपने लगे। उस समय तक टीपते रहे जब तक जो ठंडी नहीं हो गई। एक आदमी जिस गुनाह का सच जानने के लिए पिछले 2 सालों से बेगुनाह होकर भी जेल का अपने सजा काट रहा, और तुम उस गुनाह को जानते हुए पुलिस को सच बताने के बजाय उसका इस्तेमाल तुमने अपने को धोखा दे रही बीवी को जघन्य हत्या करने के लिए किया। उस बेगुनाह को तो हम बचा लेंगे, लेकिन तुम अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। इसके बयान पर अंगूठा लगाओ और रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबमिट करने की तैयारी करो। साहब हम उसको मार दिए साहब। कौन स्वाभिमान आदमी बर्दाश्त करेगा साहब, आप ही बोलिए। हमने उसको मार दिया साहब।